नमस्कार। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि रमज़ान का पाक महीना कोरोना काल में है। रमज़ान शुरू हो गया, आपको मालूम ही है, और आज रमज़ान का दूसरा जुमा है। मैं कोलकाता की टीपू मस्जिद में एक बार फिर से आया हूँ, इसलिए भी कि अभी इस इलाके में चुनाव बाकी है। 7वें और 8वें चरण में जिन जगहों पर चुनाव है वो मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता है, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन का जो अंक गणित है वो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंस है। हम एक बार फिर बात करेंगे कोरोना की, डर की और रमज़ान महीने के जो दिक्कतें हैं उसकी, और बात ये भी करेंगे कि अब चुनाव का माहौल क्या है और जिस वोट बैंक पर बहुत लोगों की निगाहें हैं उसका क्या कहना है। 6 चरण के बाद कहां तक पहुंची बंगाल की लड़ाई। तो आपको क्या लगता है कि 6 चरण के बाद चुनाव कहां तक पहुंचा है? नहीं, 6 चरण नहीं, पहले चरण से ही जो है लोगों ने साबिका हुकूमत जो अभी ममता बनर्जी उनको पहले से ही लोग सपोर्ट किए। और जो लोग बंगाल की एक परंपरा रही है कि बंगाल में जो है वो सेकुलर हुकूमतों का ही क़याम हुआ हो। क्या वो कांग्रेस की रही, 30 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर उन्होंने कुछ गलतियां वगैरह की तो फिर CPM वामपंथी आ गए 77 में। 77 के बाद में फिर जो है 2011 में जो है उन लोगों ने कुछ गड़बड़ करी तो फिर से, लेकिन बंगाल का मिजाज जो है वो सेकुलर मिजाज है। यहाँ वो धार्मिक नारे वगैरह वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों को हों, वो ना हिंदू कट्टरपंथियों की यहाँ पर कोई जगह है, ना मुस्लिम कट्टरपंथियों के यहाँ पर कोई मुकाम है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से हैं बंगाल के लोग, क्योंकि बंगाल का बंगाली जो बहुत शांति और बहुत मिठास वाला है। इसलिए मौलाना अजी, आप ये बात मानोगे, आपकी बात मैं मानता हूँ, ये सारा बंगाल का जो इलेक्शन है ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, रोमांच इसलिए इसमें बना कि 2019 में बीजेपी को यहाँ से 18 सीटें इसी बंगाल ने दी, और अगर उसको विधानसभा में बांट दो तो वो 120 सीटें हो जाती हैं। तो लगने लगा कि बीजेपी सरकार बना सकती है या बनाने के करीब पहुंची है। उसने सारे अपने साधन संसाधन खोल दिए और अब इस मुकाम पर आकर के पहुंची है कि इसी बंगाल में बीजेपी सबसे लड़ाई वाली पार्टी। आप ये तो मानोगे लड़ाई की ममता बनर्जी और बीजेपी में ही है? नहीं, ये जो मैंने सुना तो मुझे हंसी आ गई कि अब आप 2019 से पहले जो आप यहाँ पंचायत का चुनाव हुआ, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, बहुत से ब्लॉक के चुनाव हुए, उसमें तो फिर TMC आई थी, तो उस चुनाव से पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं था। और आज विधानसभा से भी पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं। विधानसभा अपनी जगह है, लोकल इश्यूज़ के ऊपर में होता है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ इंटरनेशनल पॉलिसी की कोई बात नहीं है। यहाँ तो एक राज्य की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी भी नहीं, एक राज्य को कैसे चलाया जाएगा। तो हमने देखा है कि 2011 के बाद से राज बहुत अच्छा चल रहा है, कोई किस्म का कोई झगड़ा नहीं चल। देखिए, हो सकता है हमारे यहाँ गरीबी है, मुफलिसी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, व्यक्तिगत कमी हो सकती है, लोगों को काम नहीं है, रोजगार नहीं। लेकिन एक बात आप बताइए, अभी ये जो कोरोना है, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में भी कोई चर्चा तो है नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ टेस्टिंग कितनी कम हुई। आप ये भी जानते हैं, आपको लगता है कि ये सरकार जिस तरह के हालात दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और लखनऊ सब जगह के हालात है, सरकारों की हालत ख़राब है, आपको लगता है कि बंगाल में अगर कोरोना वैसे फैला तो यहाँ की सरकार और प्रशासन कुछ तैयार है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर में आती है? क्या बंगाल के अवाम के ऊपर में या बंगाल की सरकार के ऊपर में है? इसकी जिम्मेदारी तो सेंट्रल के ऊपर में है। मध्य प्रदेश का उन्होंने सत्ता गठन करने के लिए पूरे देश में कोरोना को फैला दिया था, वही हुआ। आज अगर इलेक्शन नहीं होते या इलेक्शन को अनाउंस करने के बाद में जब ये देखा गया था कि इलेक्शन जो है वो होने से ये कोरोना काल होता चला जा रहा है और तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो उसको रद्द कर दिया जाता। बंगाल का आवाम सोच लेता इस चीज़ को, कोई बात नहीं थी। आप वही बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी कह रही है कि सेंटर जो है ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जो आप नहीं बोलिएगा ये बात क्या, या आप इसके विरोध में बोल दीजिए कोई बात। अगर कोई सच्चाई है, कोई अगर सच्चाई है तो आप इसको आया कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए इस चीज़ को
कि हाँ नहीं ममता ने गलत बोला। मैं ममता और मोदी जी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो सेंट्रल के ऊपर से आई हैं। आज तो कोई सांस भी लेगी सरकार, अगर सांस भी लेना होगा तो सेंट्रल से पूछ करके लेना होगा। क्यों यहाँ पर 8-10 चरण का, माने बंगाल के लोग क्या इतने नाकिस, इतने गुंडा, इतने वहशी हैं कि 8 दफ़ा इलेक्शन हो रहा है? ये तो बंगाल के बंगालियों को बहुत आघात पहुंचा है इस चीज़ से। कोरोना के हिसाब से तो जैसे देखा जाए, ये जो अभी परिस्थिति है कुछ जितना जल्द होकर के इलेक्शन ख़त्म हो जाता उतना ही अच्छा था। अभी इलेक्शन तो इतना रुक के हो रहा है, इसमें तो हम लोग का खुद सब डर से पैदा हो रहा है। जो ऐसा आज वहाँ हो रहा, कल यहाँ हो रहा, कल 10 आदमी का संगठन में हम लोग आते जाते हैं, भीड़ भाट्टा में कुछ हम लोग को भी हो जाए, हम लोग तो ऐसे डर से छाया हुआ, कैसे जी रहा है ऊपर वाला मालिक जानते हैं। और आपको क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ, पिछली बार आपसे मैंने जब बात की थी तो हम इन्हीं सब चीज़ों के में बात की थी और आपकी बात बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा आप देखे भी गए। मैं आज फिर जुमे के दिन आपसे रूबरू हूँ। मैं जानने के लिए ये आया हूँ कि ये कोरोना जो है वो आम लोगों की ज़िंदगी को तो परेशान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासतदान जिन्होंने ये रैलियां की, अब जाकर के जब छठा चरण ख़त्म हो गया तो सब कह रहे हैं कि अब हम रैली नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि ये सद्बुद्धि अगर पहले आई होती तो ठीक रहा था? असल में क्या है कि जिस सद्बुद्धि की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो सरकार सेंट्रल में है उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट है, ये बुद्धिमान है ही नहीं। अगर ये बुद्धिजीवी होता तो सबसे पहले इंसानियत की रक्षा करता, मगर ये बुद्धिमान, ये तो जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। और मतलब जो ये कोरोना की आड़ में अपनी सियासत का गंदा खेल खेल रहे हैं। लफ्ज़ कोरोना ऐसा कुछ है नहीं। इससे पहले निमोनिया से यहाँ लाखों लोग मारे जाते थे। मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ गए, उसको किस खेत ने चुग लिया, वो कहाँ मर मिट गए जो निमोनिया से मारे जाते थे लाख लोग। आज उसका नाम तुमने कोरोना दे दिया है। ये कोरोना वरोना कुछ नहीं। अगर कोरोना सालों साल होता है, इस तरह की बीमारियां अगर ऊपर वाले की तरफ से इस धरती पर आई होती तो इस धरती पर एक साल में पूरी दुनिया ज़मीन के नीचे धंस गई होती। कोई इस दुनिया पे उस ऊपर वाले का नाम लेने वाला नहीं होता। इसलिए कि इससे पहले भी अरब की सरजमीन पर आज से 1400 साल पहले इस तरह की बीमारियां आई थी। हमारे नबी के सहाबा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी शहीद इसी तरह के मतलब बीमारियों से उनका वो शहीद हो गए थे। तो ये चंद रोज़ा है। जैसे आपने पहले भी देखा हो कि बड़ी बड़ी वबाएँ आती थी, जैसे हैज़ा, प्लेग वगैरह आती थी। ये चंद रोज़ रहता था और फिर वो चला जाता था। लेकिन ये एक बड़ी सियासी चाल है और ये पूरी दुनिया में ये सियासी खेल खेली जा रही है। और ये सियासी खेल सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के आधार पे खेली जा रही है। आप कैसी बातें करते हैं? ये बीमारी है, विज्ञान को आप झुठला रहे हैं और आप मुसलमानों के खिलाफ बीमारी को ले रहे हैं। क्या इस देश में या इस दुनिया में मुस्लिम देशों में कोरोना नहीं हुआ? ईरान में नहीं हुआ, सऊदीया में नहीं हुआ? इसमें हिंदू मुस्लिम और इसकी बात कहाँ आती है? ये तो बीमारी। ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग जो निमोनिया से मारे जाते थे, जो सरकार कहती कि निमोनिया से आज लाखों लोग मारे गए, एक साल में 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख लोग मारे गए, वो कहाँ गए? मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक समय टीबी दुनिया की सबसे संक्रामक बीमारी थी, हाँ, और टीबी का जब तक टीका नहीं आया था, जिसको टीबी हो जाती थी उसको गांव से बाहर, शहर से बाहर, घर से बाहर रख दिया जाता था मरने के लिए। लेकिन विज्ञान ने उसका इजाद किया टीका, और आज टीबी से मरने वालों की, आज भी इन्फेक्शन होने वालों की तादाद उतनी ही जितनी पहले थी। लेकिन विज्ञान ने उस टीके ने, एक टीका लगता है और लोगों की ज़िंदगी बच जाती है। इसी तरह से जब तक वैक्सीन ना आ जाए, आई है वैक्सीन, लेकिन अभी वो पूरे तौर पर उसको ख़त्म करने वाली है कि नहीं, वो चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन आप इस तरीके से इस्लाम की बात करके, कुरान की बात करके ये बात झुठलाएं कि कोरोना ही नहीं है, तो इस बात को मैं तो नहीं मानता। आप अपनी बात कह सकते। अगर ये कोरोना है तो जैसे आपने मोदी जी ने इससे पहले भी कहा था कि डंके बजाओ जी, गोबर लगाओ जी, ये बत्तियां जलाओ जी, इससे कोरोना चला जाएगा। और लोगों ने, माने काफ़ी करोड़ों लोगों ने किया, क्या इससे कोरोना चला गया?
मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये कोरोना चला गया? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ताली बजाने से और घंटी बजाने से कोरोना जाएगा या आएगा। वो जो हुआ वो दुनिया या फिर जो अभी जो वैक्सीन आई है इसके लगाने से तो अभी खबरें आ रही आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ वाले के माध्यम से, कि जिनको वैक्सीन लगाया जाता है वो खुद ही चल बसते हैं। तो अभी तो वैक्सीन के माध्यम से ये भी ये आया है। मैंने खुद लगाया, मैंने वैक्सीन खुद लगाई है, लेकिन ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। नहीं देखिए, आपको असली मिला होगा, आपको असली मिला होगा, इसलिए आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी वैक्सीन की इसकी जो ऑथेंटिसिटी कौन चेक करे बताइए? कौन? हाँ, आप जो है ऊपर के आपको जो है असर है, रसूख है, आपको सही चीज़ मिल गया है और आम लोगों तक हो सकता नहीं। ये छेड़ दिया तो मैं बता ही रहा हूँ, मैंने वैक्सीन यहीं बंगाल रहने के दौरान ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जाकर बिना किसी जान पहचान के, मैं वहाँ लग रही थी, मैंने पूछा मेरी लगेगी, उन्होंने कहा आधार कार्ड है, मैंने दिया और लगवा लिया और मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। और मुझे भी वो देख करके ही आपका वर्चस्व देख करके ही वो सही वाला आपको लगा दिए होंगे, वही हो सकता है। देखिए असल बात है ये देखिए लिया है ज़्यादा उलट जा रहा, जो इंजेक्शन लिया उलट जा रहा, ज़्यादा देखिए खबर है। देखिए कोरोना कुछ नहीं है नहीं है, ये काबिल बहस अभी इस वक्त मामला नहीं है। वक्त जो है खुद ब खुद इसका जो है सही जो है जवाब दे देगा। कोरोना बिल्कुल अभी लोग ऐसे हालात हैं, लोग मर रहे हैं, एक बीमारी तो है, एक मसला तो है। तो ऐसे मसले में इस वक्त तमाम जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो आप जैसे और हम जैसे बड़े समझदार लोग हैं और जो बड़े तख्त व ताज के मालिक हैं, उनको तो इस वक्त इलेक्शन और इन सियासी चीज़ों को छोड़ करके इंसानियत की और हमदर्दी और इंसानियत के लिए जो है लड़ना चाहिए था। और इस वक्त जो है बीमारी से कैसे लड़ा जाए, लोगों की भूख का इलाज कैसे किया जाए, लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए इसका। लेकिन आप देख सकते हैं कि चंद महीनों से लगभग 5 महीनों 6 महीने से पहला मरहला जो आप कोरोना का आया, उसके बाद जो है कुछ लोग मारे गए, कुछ हाहाकार मचा मुल्क में, है ना। उसके बाद फिर हम बिल्कुल दूसरी दुनिया में हम गुम हो गए। हम जो है इलेक्शन और सत्ता और लड़ाई और लोगों के अंदर जो है नफ़रत, इसका ही कारोबार करने लगे। उस वक्त से लेकर के अब तक करते रहे। अब ये दूसरा मरहला बड़ी जहरीले तौर पर और बड़ी ख़तरनाक तौर पर जो है पूरे मुल्क में छाया है। आप गुजरात का हाल देखिए, हमें उनसे हमदर्दी है। गुजरात के हमारे भाई चाहे वो जो भी हैं, उनसे हमदर्दी है। बनारस, आप महाराष्ट्र का आप बात कर रहे हो तो आपको गुजरात और बनारस दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा, दिल्ली दिखाई नहीं दे रहा। हमें गुजरात से, हमें महाराष्ट्र से, हमें यूपी से, हमें दिल्ली से और हिंदुस्तान पूरे भारत के हर एक इंसान से वैसे हमदर्दी है। और मेरा सवाल उन तमाम ईवानों में बैठने वाले, उन तमाम एमएलए एमपी, तमाम असेंबली के हमारे भावी प्रधानमंत्री से, हमारे भावी राष्ट्रपति से है कि ऐसे वक्त में उनके तरजात, उनके प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए थे मुल्क के लिए। क्या वो अपने उन प्रेफरेंसेस पर काम कर रहे हैं या फिर किसी उनके जो प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। आप क्या करते हैं? जी हम पेशे से हम इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नौकरी करते हैं? जी बिल्कुल, लगातार नौकरी कर रहे हैं? जी अपना काम कर रहे हैं और या वर्क फ्रॉम होम। और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बिजनेसमैन हैं। आपको बिजनेस लगातार कर रहे हैं? हाँ चल रहा। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, मैं आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो नेता पार्टी है, चुनाव आयोग करा रहा है और चुनाव होगा, उससे सियासत करनी है, तो वो चुनाव में अपनी बात नहीं कहेगा तो किस आधार पे चुनाव लड़ेगा? जब सारे काम हो रहे तो फिर ये सियासत का भी काम होगा, ये भी चुनाव होगा। ये भी संविधान में लिखा है कि 5 साल पे चुनाव होना, इस तारीख से पहले विधानसभा गठित हो जानी है। तो अब ये दुनिया में कोई आदमी, सुनिए, दुनिया में कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि कोरोना कब तक चलेगा, कोरोना कब तक जाएगा। इंतजाम की बात हम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? नहीं, जिनकी जिम्मेदारी एक असेंबली के इलाके की देखभाल करने की है, उनका काम क्या होना चाहिए था? उनके इलाके में कितने लोग हैं, आवाम के हिसाब से क्या उनके पास प्रॉपर बेड है? तो आप इसी प्रतिरोध में कि कोरोना कुछ नहीं है, इसी मान्यता में मानते हुए मास्क नहीं लगा रहे क्या? जी, मैं इसी वजह को मानते हुए लगा नहीं रहा हूँ। मैं बॉडी फिटनेस ठीक है, मैं गर्म पानी पीता हूँ ना। और बोलते हैं कि कोरोना से गर्म पानी से कोरोना चला जाता है, तो मैं पीता हूँ ना गर्म पानी भी तुलसी के साथ, सुबह और शाम। तो मुझे तो होगा नहीं। एंटीबायोटिक है। तुलसी का पत्ता डालते हैं ना? तुलसी का पत्ता, बल्कि पंच तुलसी में पीता हूँ। ये क्या है? ये पंच तुलसी है, एक कंपनी का है, उसका निकला हुआ पंच तुलसी है।
मैं उसको पीता हूँ। मतलब आयुर्वेद के इलाज में, आयुर्वेद के इलाज में है। उसमें आपका जी जी, भरोसा है? बहुत भरोसा है, क्योंकि तुलसी पे भरोसा है ना। तुलसी हमारे घर में भी है, मैं उसका भी पत्ता जाता हूँ घर तो पीता हूँ ना। ये तो एंटीबायोटिक है, ये आयुर्वेदिक में भी है, तिब्बत यूनानी में भी है, सभी में ये काम आता है। लेकिन अगर आप मास्क नहीं लगाए, चलिए आप शायद कोलकाता में मास्क पर कोई जुर्माना नहीं है। नहीं, यहाँ भी जुर्माना है ना, ऐसा कैसे नहीं है, जुर्माना है। हर जगह अलग अलग तरीके से जुर्माना यहाँ भी है। पुलिस को जब जैसा जहाँ मिलता है जुर्माना आयद कर देती है। ठीक है, तो जरूरी है ना, जुर्माना होना चाहिए। जुर्माना नहीं होना चाहिए। पहले पेट है, बाद में बीमारी है। पेट में लगी आग, बीमारी कहाँ गई? बीमारी से तो यूं ही मर जाएंगे। पेट ही नहीं। जुर्माना तो फिर अमित शाह पे भी लगना चाहिए था ना। हाँ? जुर्माना तो फिर अमित शाह पे भी लगना चाहिए था ना। इलेक्शन कैंपेनिंग जो कर रहे थे वेस्ट बंगाल में आकर के, तो बिना मास्क का कर रहे थे। योगी करके गए, बिना मास्क का करके गए। देश का प्रधानमंत्री के ऊपर पहले जुर्माना लगना चाहिए था। ये कैंपेनिंग करके गए, बिना मास्क का करके गए। यानी यूपी से जब दीदी भी तो नहीं लगा रही थी। देखिए आप अभिषेक बनर्जी भी तो नहीं लगा। आप अभी अरे आप सबकी कहिए कि सारे नेताओं, ठीक है जी, जो भी नेता नहीं लगा रहे, सबसे एक मिनट सबसे पहले जो एक मिनट नहीं सबसे बड़े देश का प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, और दीदी भी, मैं जो भी नेता अगर जो लागू लॉ बना रहे, ठीक है, कि मास्क पे जुर्माना है, सबसे पहले उनको ही सेफ्टी होना चाहिए, उनको ही करके आना चाहिए। क्योंकि वो हजार लोग से मिल रहे, पता नहीं वो कौन से विदेशी से मिल करके आए हैं। बरगश्त यज़दान से कुछ भूल हुई है, हर दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है, और जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दूँ, मैं सलाहुद्दीन की औलाद हूँ। ज़ोम बातिल के लिए हम आहीन फौलाद हैं। जो उछालेगा अगर कीचड़ मेरे बंगाल और इस्लाम पर, ख़त्म कर देंगे उन्हें जो जालिम जल्लाद हैं। आपको इतनी दिक्कत क्यों है? ये लोकतंत्र है। आएगा आदमी, इंसान जिसको चुनेगा, जिसको आवाम चुनेगी, वो राज करेगा। वो उसका काम है वोट मांगना किसी भी पार्टी का। तो आप अपने राइट्स का, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। जितने लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं कीजिए। जिसको प्रभावित करना होगा, जिससे प्रभावित होगी उसको मिलेगी। आपको इतनी, अगर इतना ही आप जिनके माध्यम से ये बात कह रहे हैं, मैं उन्हीं के, आप ही के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो जालिम नहीं होते हैं। ये जालिम कहाँ से आ गई? लोकतंत्र में जात पात की बात कहाँ से आ गई? लोकतंत्र में मज़हब को बुनियाद बनाकर एक दूसरे से लड़ाने की बात कहाँ से आ गई? ये जब लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, ये आज़ाद मुल्क है, तो यहाँ पर सबको जब हक है अपना हिस्सा मांगने का, तो तुमने मेरा हिस्सा क्यों छीन रखा है? हमें भी मुझे हक हिस्सा मिलना चाहिए। तुम मुझे सिर्फ यूज़ करते हो, मिसयूज़ करके देखो। कभी तुम अपने से अलग करके देखो, तब तुम्हें खुद को तुम्हारी अपनी औकात समझ में आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। अरे कहाँ तक पहुंचा चुनाव बंगाल का? क्या होगा? पूरा मुकम्मल तरीके से पहुंचा। 211 सीट आ रहा, फिर 211 सीट दीदी का। फिर जितना भी घोड़े खोल ले, 2 मई को जितना भी घोड़े खोल लें, 2 मई को झटका न लग जाए, इतनी उम्मीद आपने पाल रखी है। थोड़ा नीचे कीजिए। कॉन्फिडेंस है हमको, ये हमारे अवाम का कॉन्फिडेंस है। ये पढ़े लिखे लोग ये बंगाल में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है। जाहिलों की सरकार नहीं है, ये जाहिलों की सरकार नहीं है। जो कर रहे हो, मतलब 2 बजे रात में इंटरव्यू लेके और 2 बजे रात में बोल दिया कि हाँ भाई अब ये बीजेपी की सरकार हो गई। उससे पहले बोलते हैं कि लालू की सरकार है। 2 बजे रात में क्यों खबर आती है कि सरकार बदल गई? उनको बोल दिया हाँ तुम्हारी सरकार बन रही है, फिर बोल दिया तुम्हारी सरकार नहीं बन रही। अच्छा, बिहार चुनाव के नतीजे पे? बिहार चुनाव के नतीजे पर तो यहाँ वैसा नहीं होगा 2 बजे रात को रिजल्ट आएगा। तो आज के माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। को प्रेजेंटेड बाय